वाह निकिता, कितना अमेजिंग ब्रेकफास्ट कराया तुमने। आखिर कहां से ढूंढ लेती हो तुम इतने अमेजिंग ईटरीज? याद आ गए पुराने दिन कॉलेज के, कैसे हम रोज नई नई जगह जाके खाना खाते थे। अरे ये क्या महक, ये सब तुमने बनाया? वेरी नाइस यार। लेकिन ये सब किसके लिए? कम ऑन गाइस, आ जाओ, कम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गाइस, ये देखो, तुम्हारी बॉस ने तुम्हारे लिए क्या बनाया। थैंक्स कहने के बजाय थैंक यू पैनकेक्स बनाए। आओ, कम, टेस्ट करो। वाओ महक भाभी, थैंक यू, बहुत डिलीशियस है। महक, दिस इज सो स्वीट ऑफ यू। तुम ठीक तो हो ना? सर मैं कुछ स्टाफ को समझा कर आती हूँ। हाँ, प्लीज। अच्छा निकी, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है, प्लीज। शौर्य, आई डोंट अंडरस्टैंड, ये सब क्या हो रहा है? हाँ शौर्य, बताओ ये सब क्या हो रहा है? गाइस, आई थिंक तुम दोनों को बात करने की जरूरत है। मैंने वो पैनकेक्स तुम्हारे लिए बनाए थे, तो तुम्हें सिर्फ थैंक्स कहना चाहती थी। इनफैक्ट कल शाम से थैंक्स कहना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तुमको दिख नहीं रहा है या देखना नहीं चाहते? ओ रियली? मुझे कुछ आइडिया नहीं था मैं, सीरियसली। तो तुम्हें रो क्यों रही हो? ऐसे कौन सी बड़ी बात हो गई? महक, मैं रो नहीं रही हूँ। मैं ना सिर्फ तुम्हें थैंक्स कहने आई थी, और तुम मुझे इग्नोर करके जाके निकिता से चिपकते रहते हो। वॉर्न कर रही हूँ मैं तुम्हें, ज्यादा ना निकिता से चिपका मत करो, क्योंकि अगर मैंने किसी और के साथ चिपकना चालू कर दिया ना, तो तुम्हें हैंडल नहीं कर पाओगे। तेरे संग हंसना मैं, तेरे संग रोना, तुझ में ही रहना मैं, तुझ में ही खोना, दिल में छुपा के तुझे दिल नहीं खोलना, मर के भी माही तो से न मोड़ना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। छूटे या ना छूटे मुझसे रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजू दूजा मेरा कोई मोलना, बोलना माही बोलना, बोलना बोलना माही बोलना, माही बोलना। चिपको ना प्लीज, चिपको ना। गारंटी देता हूं, ये जो तुम्हारे अंदर पुरानी दिल्ली का संस्कारी खून है ना, ये तुम्हें कुछ भी ऐसा करने नहीं देगा। लिखिता,
आप भी कुछ ऐसा करो ना कि भैया आपके इर्द गिर्द बन रहा है, जैसे निकिता के पीछे घूमते रहते। क्यों जेलस फील करा रहे हो मुझे? जेलस होगी तभी तो प्यार को खुल के एक्सप्रेस करेगी। मैनेजर। यस मैम। कितनी बड़ी दुकान पर ये पीएन की नौकरी कर रहे हैं, जरा समझाएं इन शर्मा बंधुओं को, अरे जरा जोश से चाय सर्व करें। ये क्या ढीले ढाले मरियल बुड्ढों की तरह सर्व कर रहे हैं? जा। ओके मैम। अरे सुनो, क्या कर रहे हो? एक काम दिया तुम दोनों को, वो भी नहीं होता ढंग से। जोश के साथ काम करो, ये ढीलों की तरह काम नहीं चलेगा यहाँ पे। हेलो मैनेजर साहब, जरा तमीज से बात करो। हैं? ये क्या तरीका आपका बात करने का आगे? मुझे तमीज सिखाओगे तो उठा के बाहर फेंकवा दूंगा दोनों को। ओ हेलो, बाहर फेंकेगा तू? आ चल, आ तेरे को मैं बाहर ही दिखाता हूँ। हाँ तू बाहर बाहर निकालेगा ना? पापा साथ में लेके समझा दे अपने भाई को। समझाना क्या है? बस हो गया। आया बड़ा। भाई साहब आराम से संभाल के, बस आराम से आराम से आराम से। क्या दिन दिखा दिया वो मेरे परमात्मा। कपड़ों की दुकान ही ठीक थी भाई साहब, फालतू के फंस गए यहाँ पे। आराम से आराम से आराम से, संभाल के संभाल के संभाल के। सारा सामान आ गया ना? नहीं, 2-4 चीजें रास्ते में बेच के खा गया मैं। वो तेरे सामने लोड कर रहे हैं, फिर पूछ रहा है। बस बस कर बस। भाई साहब आ रहा है, रुकिए। हैं? अच्छा ये सामान के डिलीवरी का चालान कहाँ है? भाई साहब चालान तो नहीं है, लेकिन हाँ सामान की लिस्ट है मेरे पास जेब में, इसी पे साइन करा लेते हैं। चलो ठीक है, बाकी सामान लेके आते हैं। रुक भाई, 1-2 चीजें और हैं, जरा 1-2 चीजें और हैं, लेके आ रहे हैं। रुको। ओए, ओ भाई साहब, ये तो ले गया माल निकल के। मैं तो चला गया। ओ मैनेजर साहब, 1 मिनट आओ, इमरजेंसी हो गई है, बंदा माल लेके चला गया। वो टेम्पो वाला बिना डिलीवरी का चालान साइन किए माल लेके निकल गया। ये देखो मेरे पास सामान की लिस्ट भी है। लो, ठीक है, मैं देख लूंगा। अब क्या करें भाई? सर वो नया स्टॉक जो आया था वो गायब हो गया। क्या मतलब है गायब हो गया? सर सामान मिसिंग है, स्टाफ की गलती से। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, आइए सर। चलो। आइए सर, देखिए। सर वो 2 नए पियोन रखे थे, सर वही संभाल रहे थे सब। हाय रब्बा, काम शुरू करते ही नुकसान करा दिया। दामाजी, आप अभी के अभी पुलिस को बुलाओ। संदीप जी सर। उन दोनों पेरेंट्स की डिटेल है ना? हाँ सर है। अभी के अभी पुलिस बुलाओ और उनकी डिटेल शेयर करो, समझ में आ रहा है? मैं करता हूँ सर। मम्मी जी, मैं इंश्योरेंस कंपनी जाता हूँ और उनसे थेफ्ट कवरेज की बात करके आता हूँ, ठीक है? हाँ पुत्र, जल्दी जाओ। हाय रब्बा। क्या स्यापा हो इस वजह से? मतलब बंदा भी अजीब है, ट्रक भरा हुआ था, पूरा टेम्पो भरा हुआ था माल का, लेके निकल गया। लिस्ट तो मैनेजर को दे दिया मैंने, पर चालान अगर साइन हो जाता तो ठीक था। अजीब बसड़ा भाई साहब। मैनेजर, यस मैम। इन दोनों को जरा साफ सफाई के लिए अंदर भेज दो। ओके मैम, भेजता हूँ। दूर तकेगा नौकर।
ये तुम्हारी दुकान मतलब मोहित की दुकान है। एहसान मानो कि उसने तुम दोनों को यहाँ काम पे रख लिया। ओ एहसान की अम्मा, ये एहसान की धूप बत्ती बना के ना सामने मंदिर में जला लो। मैनेजर, इस कचरे को उठा के बाहर फेंको। बदतमीज को इतनी भी अकल नहीं है कि मालिक से कैसे बात करते हैं। वैसे तो हमारे लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन तुम्हारे जैसे घटिया लोगों के लिए काम करने लगे ना तो हम खुद की नजरों से गिर जाएंगे। ये रही तुम्हारी टोपी और कपड़े थोड़ी देर में भिजवा देंगे। और ये ले, चलो भाई साहब यहाँ से। ऐसी क्या बातें करनी है निकिता से जो खत्म ही नहीं हो रही है। हेलो, आप कौन? भाभी, मैं अर्जुन, विक्की का फ्रेंड। विक्की ने बोला है आपके साथ फ्लर्ट करना है, आपके हस्बैंड को जलाने के लिए। भाभी, ये आपका फ्रेंड नहीं है, बहुत बड़ा एसी है, आपसे मिलने आया है। बहक, आपके हाथों में जो टैलेंट है ना, मैं उसका दीवाना हूँ। आई विश मैं आपके लिए एक रेस्टोरेंट खोल पाता। सॉरी भाभी, करना जरूरी है, विक्की ने बोला। कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहे हैं दोनों। जितना अच्छा आपका खाना है ना, उतनी ही खूबसूरत आप भी हैं। आई एम लकी, आई गॉट अ चांस टू मीट यू। भाभी, देखिए आपके पति का क्या हाल हो रहा है। विकी, कौन है कबूतर? भैया फ्रेंड है, बॉम्बे से आया है। महक, तुम्हें ना मेरे साथ बॉम्बे चलना चाहिए। यू विल बी द सेलिब्रिटी शेफ देयर। तुम इतनी फेमस हो जाओगी ना कि सारे बॉलीवुड के लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे। एक्सक्यूज मी भाई साहब, हाँ इधर आइए, इधर। वेरी गुड। ये कहीं नहीं जाएगी। इनकी ऑलरेडी यहाँ बहुत सी कमिटमेंट्स हैं। ये रेस्टोरेंट है ना जो, ये इनके नाम पर है। और मैं हूं जिनसे इनकी शादी हुई। लगता है आपके हस्बैंड आपको यहीं बांध के रखना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा मैं होने भी नहीं दूंगी। जो भी कहेंगे मैं हर कुछ तो नहीं मानूंगी ना। एंड आई डोंट थिंक सो। अरे तुम बताओ बॉम्बे के बारे में। अब ये डेट ना बाद में खत्म करना, पहले जितने पेंडिंग काम है उसको खत्म करो। शौर्य, प्लीज थोड़ी देर। इसी तरह बातों की भजिया बना रही होगी जब चूहे रेस्टोरेंट में एंटर हुए। चलो काम पे लगो।
शौर्य, दैट जर्क मुझे कहता था शादी उसके लिए है ही नहीं, लेकिन आज लट्टू बनकर उस ढाबे वाली महक के आगे पीछे घूम रहा है। Bloody annoying both of them. तुम मुझ पर प्रेशर डालना बंद करो, मैं कर रही हूँ अपना काम। मैं तुम्हारे लायक नहीं थी ना शौर्य, अब तुम किसी के लायक नहीं रहोगे। I will screw your life so bad. और महक भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। गुस्सा तुमने मेरा भी देखा ही कहा है। दोबारा किसी लंगूर के साथ चिपट के देखना, उसके बाद देखना मेरा गुस्सा, जब उसके हाथ पैर तोड़ के ना उसके मुंह में दे दूंगा। पहले तो मुझसे बात तक नहीं कर रहे थे और अब देखो मुझसे जो बात कर रहा है उसके हाथ पैर तोड़ना चाहते हो। हेलो, हाँ चाची। क्या? इसको क्या हो गया? इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ है, हमने कोई चोरी नहीं की है। झूठे तो आप हैं। नौकरी दी आपको और आप लोगों ने ये भी नहीं बताया कि आप मोहित सर की फैमिली से हैं और आप मोहित सर के फादर हैं। ये सब क्या हो रहा है? चाची, अरेस्ट कर रहे थे महक जी आपके दोनों चाचाओं को। करोड़ से ऊपर का माल चुराया इन्होंने हमारी दुकान से, वो भी पूरा प्लान करके, बिना बताए अपनी बेटी की दुकान पर नौकरी पाके। चाचू आप बताइए क्या हुआ है? देख महक पुत्र, मैं और जीवन भाई साहब नौकरी मांगने के लिए गए थे। हमें नहीं पता था कि वो मोहित का शोरूम है, पर इस मैनेजर ने हमें सेल्समैन की नौकरी बता के पीएन की नौकरी पे रखा। आज जब हम नौकरी पे पहुंचे तो इसने हमें टेम्पो पे माल लोड करने के लिए कहा। हमने माल लोड कर दिया और अभी हमारे ऊपर उस माल को चोरी करने का झूठा इल्जाम लगा रहा है। ओ भोले भाले शर्मा जी, माल लोड किया था ना, तो कोई रसीद, कोई साइन कुछ तो लिया होगा। सर मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है और ना ही मैंने इन लोगों को सामान लोड करने को कहा था। आप हमारा यकीन करें, ये आदमी टोटल झूठा है। झूठा ये नहीं समझी जी, झूठे आप हैं। आप ना पहले पानी पीजिए। और इंस्पेक्टर साहब, आप इनको पकड़ने के बजाय पहले उस टेम्पो वाले को पकड़ी, वो सच बताएगा। टेम्पो वाले को ढूंढ रहे हैं, लेकिन टेम्पो आपकी गली के बाहर बरामद हुआ है, माल समेत। सर ये हमारे खिलाफ साजिश है, मेरे बेटे और उसकी सास की। ओए मोहित, पहले तो तू इस घर का बंटवारा करना चाहता था, उससे भी तेरा जी नहीं भरा। तू अपने बाप और अपने चाचा को चोर साबित करने पे तुला हुआ है। हद होती है नीच पने की। चुप हो जाइए रवि चाचू। आप मेरी दुकान में काम करना है क्योंकि आप मुझे बर्बाद करना चाहते थे। नीच मैं नहीं हूं, आप हो। तू मेरा बेटा है ना, इस बात पर मुझे शर्म आ रही है। अपने बाप और चाचा पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। जी प्लीज हाथ मत उठाइए। इंस्पेक्टर साहब, इनका ड्रामा ऐसे ही चलता रहेगा, आप इन्हें अरेस्ट करिए। इंस्पेक्टर, आप बिना टेम्पो वाले के इनको इस तरीके से ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? मैडम, हम उनको ढूंढ रहे हैं। अगर वो नहीं मिलता तो हमें इन्हें ले जाना ही पड़ेगा। अगर वो मिल गया और इनका नाम साफ कर दिया तो हम इनको जाने देंगे। पर लेके चलो इन्हें। मोहित, क्या कर रहे थे? तेरे चाचा और पापा को जेल ले आ रहे। अरे
तू कौन है? हाँ, तू हमारा मोहित है कि नहीं? वो क्या कर रहा है? रोक ले।